मुझे भी 50 डिग्री तापमान पर 100 डिग्री तपता लोकतंत्र और समाज से ये सवाल का जवाब चाहिए कि 75 वर्ष आजादी, तथाकथित आजादी के बीत जाने के बाद ये समाज और लोकतंत्र पत्रकारिता की सामाजिक भूमिका पर यह सवाल करना चाहता हूं, कर रहा हूं कि आखिर आपका दायित्व पत्रकारिता के लिए क्या बनता है? क्या आपका कोई दायित्व पत्रकारिता के लिए नहीं बनता है? सिर्फ पत्रकार ही लोकतंत्र के प्रति अपना समर्पण, अपना त्याग, अपना बलिदान सदा देता रहेगा? आप अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाएंगे? आपका पत्रकारिता और पत्रकारों के प्रति क्या दायित्व है? कोई दायित्व नहीं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप लोकतंत्र में बराबर मुझसे 75 वर्ष से पूछ रहे हैं, पत्रकारिता से पूछ रहे हैं कि आपका सामाजिक लोकतंत्र में आपका पत्रकारिता का दायित्व क्या है? यानी कि लोकतंत्र में पत्रकारिता का दायित्व क्या है? आप दायित्व मेरा लगातार पूछ रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका दायित्व पत्रकारिता के लिए क्या है? क्या था? क्या आपने उसका निर्वहन किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? चौथा स्तंभ पत्रकारिता को लोकतंत्र का अभी भी बताया जाता है। क्या विधायिका ने कभी भी सदन में बैठकर लोकतंत्र को बचाने के जद्दोजहद करने वाली पत्रकारिता को चौथे स्तंभ के रूप में स्वीकृति दी है? क्या पत्रकारिता का कभी मूल्यांकन राजनीतिक दल, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका ने किया है? क्यों नहीं किया? आप मुझे मेरी पत्रकारिता का दायित्व 75 वर्षों से क्यों पूछते रहे? मेरा दायित्व जो था वो किया। न जाने कितने पत्रकारों ने अपना बलिदान इस लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए आजादी से लेकर आज तक दिया है। भूखे पेट रहकर उनके परिवार अपना कर्तव्य का निर्वहन किया। आपने क्यों नहीं किया? मैं आज पत्रकारों से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि आप लगातार अपनी भूमिका लोकतंत्र के प्रति जो लोग पूछते हैं उनसे सवाल आप क्यों नहीं करते कि आपका दायित्व जो है पत्रकारिता के प्रति भी क्या कुछ बनता है कि नहीं बनता है? कि सिर्फ आप मुझसे ही सवाल 75 वर्षों से ये कर रहे हैं कि इस लोकतंत्र और समाज में पत्रकारिता की क्या भूमिका है? अरे मेरी जो भूमिका है, मेरे अग्रजों की जो भूमिका थी पत्रकारों की, उन्होंने त्याग, बलिदान, समर्पण, मारपीट, मुकदमा, जेल, अपना बलिदान देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जीवन काल बिता दिया। इस भौतिकतावादी समाज में पत्रकारिता पूंजीवाद की शिकार हो गई है। इसमें मुझे कहने में कोई डर नहीं है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूंजीवाद की शिकार वर्तमान पत्रकारिता हो गई है। पत्रकार को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। पत्रकार भूखे पेट रहकर, अपने परिवार को भूखे पेट रखकर जो उसका दायित्व था निष्पक्षता से उसने निर्वहन किया, यहां तक कि अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। लेकिन यह लोकतंत्र के 3 स्तंभ और पूरा समाज कभी भी अपने दायित्व क्या है पत्रकारिता के प्रति ये उसने नहीं कहा। परम्य भारत के दर्शकों, आज पत्रकारिता दिवस 30 मई 2024 की आप सबको अनंत शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मुझे आपको नहीं देनी चाहिए, बल्कि आपको शुभकामनाएं मुझे देनी चाहिए, क्योंकि मैं 35 वर्षों से पत्रकारिता के माध्यम से इस लोकतंत्र और समाज के बीच संवाद जो करता आया हूं और आप लोगों के लिए संघर्ष करता रहा हूं। आपको शुभकामनाएं मुझे देनी चाहिए,
लेकिन मुझे शुभकामनाएं आपको नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं, आपने बहुत जागृति नहीं है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप पत्रकारों को शुभकामनाएं दें। मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब 30 मई पत्रकारिता दिवस को मनाने के लिए हर्षोल्लास उत्पन्न होता था हृदय में, और तमाम लोग सहयोग भी करते थे, संगोष्ठी होती थी, आयोजन होते थे, सबके विचार सुनता था, विचार व्यक्त भी करता था। और पत्रकारिता में सभी पत्रकारों ने जो मुझे सम्मान दिया, अग्रजों ने जो आशीर्वाद दिया, अनुजों ने जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं भूर भूर उनका आभारी हूँ, आभारी रहूँगा। ये अंतिम सांस आभारी रहेगी, और वो पल मुझे बार बार याद आते हैं, सताते हैं। निष्पक्ष राष्ट्रवादी पत्रकार भी एक महायोगी है। पत्रकारिता जिसकी साधना, जिसमें दिया गया सुझाव, संरक्षण, सहयोग महापुण्य के समान है। प्रणम्य भारत चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। यदि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर करें, लाइक और कमेंट करना न भूलें। हम आपकी राय के अनुसार ही कार्यक्रम बनाते हैं, अपनी राय जरूर दें।